नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड्स लीव की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को पीरियड्स के दौरान स्वैतनिक अवकाश यानी पेड लीव देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में गंभीर सामाजिक और पेशेवर चिंताएं जताई। अदालत का मानना है कि यदि पीरियड्स लीव को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया तो ये अनजाने में महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। सीजीआई ने तलब टिप्पणी कर कहा कि ऐसी नीतियों से निजी क्षेत्र में महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचाहट बढ़ सकती है, जिससे उनका करियर और विकास प्रभावित होगा। कोर्ट ने तर्क दिया कि इससे नियोक्ताओं के बीच एक नकारात्मक मानसिकता पैदा हो सकती है, जिससे महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने में बाधा आएगी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि एक नीतिगत मामला है और केंद्र सरकार को पूर्व के आदेशों के आलोक में इस पर विचार कर उचित नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अगली खबर राज्यसभा चुनाव की। देश में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का साया गहरा गया है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचाने के लिए पूरी तरह रिजोर्ट पॉलिटिक्स के मोड में आ गई है। ओडिशा में विपक्षी एकजुटता बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों को बेंगलुरु के एक लग्जरी रिजोर्ट में भेज दिया, जहां कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर हरियाणा में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुई बैठक के बाद विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजने की तैयारी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि विधायकों को विशेष हिदायत दी गई है कि वो अपने साथ 5 जोड़ी कपड़े लेकर आए, जिससे साफ है कि उन्हें मतदान तक सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे कांग्रेस को अपने 9 विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। मतदान की तारीख करीब आते ही राज्यों में किलाबंदी और तेज हो गई है। अब चलते हैं देहरादून। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और भड़काऊ नारे लिखने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देहरादून की 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने मोहन स्थित एलिवेटेड रोड की रेलिंग और सीमेंटेड ब्लॉक्स पर स्प्रे पेंट से मुसलमानों के लिए ये सड़क नहीं है जैसे आपत्तिजनक संदेश लिखे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद भी आरोपियों के तेवर कड़े नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वो इसे सनातन धर्म की सेवा मानते हैं। अगली खबर देश भर में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत की। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी सैन्य तनाव का सीधा असर अब भारत की रसोई और उद्योगों पर दिखने लगा है। जी हां, देश भर में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब के लुधियाना में जहां लोग गैस एजेंसियों से सिलेंडर लेकर भागते नजर आए, वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने इस संकट के विरोध में सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। किल्लत का फायदा उठाकर कालाबाजारी भी तेज हो गई, जहां 2000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 4000 तक में बेचा जा रहा है। इस ऊर्जा संकट ने उत्तर प्रदेश के कांच और पेठा उद्योग की कमर तोड़ दी है, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बुकिंग ठप होने से हड़बड़ी मची है और इंडक्शन चूल्हों के दाम आसमान छू रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायी गैस न मिलने के कारण अब पारंपरिक लकड़ी और कोयले के चूल्हों पर निर्भर होने को मजबूर हैं। अंत में बात करते हैं आरएसएस की। हरियाणा के पानीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुक्रवार से शुरू हो गई है। संघ की इस सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई की बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले आगामी रणनीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस सभा की खास बात यह रही कि मंच पर केवल संघ के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद थे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहली कतार में प्रतिनिधियों के साथ बैठे नजर आए। बैठक के पहले दिन प्रस्तुत रिपोर्ट में संघ ने केरल में अपने बढ़ते प्रभाव का दावा किया, जिसके अनुसार वहां 1 लाख से अधिक मुस्लिम और ईसाई परिवारों तक गृह संपर्क अभियान के जरिए पहुंच बनाई गई। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पिछले 1 साल में 5500 नई शाखाएं खोलने और डिजिटल माध्यम से 1.25 लाख लोगों के जुड़ने की जानकारी भी साझा की गई। सूत्रों के मुताबिक संघ अपने सांगठनिक ढांचे में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव करने की योजना बना रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की शक्ति को ब्लॉक और गांव स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।